हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू द राइज राधा इंस्पायर्ड स्मार्ट एजुकेशन, जहां हम चीजों को टॉपिक को पढ़ाते नहीं बल्कि उस टॉपिक को रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था क्लास 10th का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और अब हमारा उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हम लेकर आए हैं उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या टॉपिक का नाम है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस टॉपिक से हमारे बोर्ड्स के अंदर एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है। मैं आपको दिखाऊंगा 2025 में, 24 में, 23 में, 22 में, हर एक ईयर में एक क्वेश्चन तो आया ही है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सवाल आपके लिए। तो आप जब आप शॉप में जाते हैं, क्या जाते हैं? शॉप में जाते हैं, तो आप बोलते हैं शॉपकीपर्स भैया हमें चॉकलेट्स चाहिए, ऐसे चॉकलेट्स चाहिए। तो चॉकलेट्स, क्या आपको ये चॉकलेट्स कैसे मिलते हैं? कंप्लीट मिलते हैं या हाफ मिलते हैं या 1.5 चाहिए या 2.5? ऐसा नहीं होता, आई थिंक सो, राइट। सो आपको जो चॉकलेट शॉपकीपर देता है या तो एक देता है या तो दो देता है या तो वो आपको 3 देता है। जितना मांगेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना मांगेंगे उतना देगा। वो आपको कभी भी 1.5 2.5 3.5 4.5 आपको नहीं देता। ऐसे ही हमारे बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको चॉकलेट बोला गया है तो आपको 1 पीस मिलेगा, 2 पीस मिलेगा, 3 पीस मिलेगा या 4 पीस मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये आपको 1.5 पीस ऑफ चॉकलेट आप शॉप से ले आते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ओके, सो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो ट्रांसफर है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, ऐसे आएंगे। ओके, तो हमने ये देखा है कि क्वांटाइजेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है, समझिए इस चीज को यहां पर, कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर चार्ज का मेरा का ट्रांसफर करना है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्या आएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ओके, यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बताया था आपको मैंने, नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस आ जाएगा। ओके, अगेन यहां से जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस ही आ जाएगा। ओके, क्योंकि इसने एक लॉस कर दिया। ओके, इस पर प्लस चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां आता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 नेगेटिव, और यहां पर क्या हो जाएगा? +2e। अगर यहां से फिर से ट्रांसफर होता है 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां क्या हो जाएगा आपका? +3e। तो यहां से हमने क्या देखा? हमने ये समझा कि जब कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। क्या होता है? मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह हुआ कि जितना ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, जितना इस पर एक्वायर्ड होगा उतना ही ये लूज करेगा। जितना ये इलेक्ट्रॉन लूज करे गेन करेगा उतना ही ये लूज करेगा। यानी कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है हमारा, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है हमारा, वो क्या होता है? इक्वल टू प्लस माइनस NE। यानी कि चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब चार्ज जाएगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा। वही हमारा यहां पर क्या है? N। और इस N की जो वैल्यू हम बोल सकते हैं N इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आएगा। होपफुली आपको समझ में आ रही होगी चीजें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और मोर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कंटिन्यू करें, कमेंट करें। ओके, सो नाउ तो हमने ये देखा कि जो आपका जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर है वो हमेशा मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। और इस
इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो एक फटाफट से हम इसको डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू विच इलेक्ट्रॉन चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट, नॉट इन द कॉन्टिन्यूअस अमाउंट। पैकेट्स में आता है, जैसे कि हमारे चॉकलेट्स पैकेट्स में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही। सो Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर आप सभी को पता है E की जो वैल्यू हमारी होती है, E की जो वैल्यू होती है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इस पर हम नेगेटिव लगा सकते हैं। ओके, ये कभी भी ये हो सकता है, क्यों ये हमारा 1 हो गया, ये 2, n की वैल्यू यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो ये पॉसिबल है। तो ये आपको एक डेफिनेशन पता होना चाहिए, और आपको पता है यहां जो Q है वो चार्ज है, n इंटीजर है, और E हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि क्वांटाइजेशन का बेसिक मतलब है क्या। बेसिक मतलब है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाता है। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए हमें, दैट्स इट। अब हम देखेंगे कि ये आपने समझ में आया होगा, तो अब अपने नोटबुक में ये लिख लें, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये किसके लिए? जहां से आ रहा है जो अपना लूज कर रहा है, ये किसके लिए? जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और ये n कितना गेन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जिसे बताया था मैंने आपको 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। आप देखिए कि हमारे आपके लिए मैं रेडी करके रखा हुआ है, 2024 में आया, 2023 में आया, 2022 में आया, और ये एक क्वेश्चन जो बहुत ही फेमस है हमारे सीबीएसई एग्जाम के लिए, क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। आप पहले ट्राई करें, हमें क्या बोला गया है देखिए, वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको ट्राई करना है, उसके बाद हम मुझसे मैच करना है कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप। ओके, सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। हाउ मेनी, मैनी मतलब आपको निकालना है n की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम ऑफ चार्ज बनता है, हमें ये निकालना है। अभी भी पढ़ा हम लोगों ने Q इज इक्वल टू एन ई, पढ़ा ना। हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी, हमें निकालना है जी n। तो n की n इज इक्वल टू होता है हमारा Q बाय E, और Q बोल दिया इन्होंने, कितना चार्ज है इस पर, तो हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो है 1 कूलम। सो 1 डिवाइड बाय 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इस पावर को ऊपर लेके जाइए आप, तो 1 इंटू 10 की पावर 19 डिवाइड बाय 16 आ जाएगा, और इस पॉइंट को हटाने के लिए आप चाहते हो 10 जीरो लगा सकते हैं आप, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक जीरो में इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ये आ जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 18 डिवाइड बाय 16। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, ये आपको मिलेगा वैल्यू 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर आपका ये 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। ओके, अब इसको इंपॉर्टेंट है बहुत, नोट करें कॉपी में, और समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछें मुझसे। ओके, चलिए अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी कैरीज अ चार्ज ऑफ -4.8 माइनस 19 कूलम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। यहां भी क्या निकालना है आपको? नंबर निकालना है। क्या निकालना है आपको? नंबर निकालना है। सो Q इज इक्वल टू एन ई, नंबर निकालना है जी आपको, n इक्वल टू फिर से Q बाय E, और आपको Q कितना दिया हुआ है इस बार? आपको दिया हुआ है आपके पास 4.8 10 की पावर माइनस
19 विद नेगेटिव साइन, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव ले लेते हैं हम, क्या प्रॉब्लम है। नेगेटिव ऑफ 1.6 10 की पावर माइनस 19, अब जो कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो कितने इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एक्स्ट्रा हैं। होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। ओके, तो ये बहुत ही आसान होते हैं, पर एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ट्राई करें इसको पहले, फिर मैं कराऊं। अब ट्राई करें इसको, अब ट्राई करें इसको। क्या बोला गया यहाँ पर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव, फिर से हाउ मेनी, एम निकालना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम a neutral body to give a charge of this, फिर से बहुत आसान है। आप ट्राई करें इसको। Q इज इक्वल टू एन ही लगाएं, एन निकालना है, एन इक्वल टू Q बाई ई करें, और Q की वैल्यू दे रखी इस बार 3.2 10 की पावर माइनस 19 कूलम डिवाइड बाय 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सॉल्व करें, यू गेट द आंसर। तो 2, इट्स सो इजी, है ना, बहुत आसान है। आपको बस कॉन्सेप्ट अच्छा आना चाहिए कि होता क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप करें, और अगर आंसर ना आए तो मुझसे कमेंट करके पूछें। सो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो और आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए ये बताएं आप। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।